हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोगों के लिए वीकली राशिफल। एक एक राशि आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। देखिएगा लव लाइफ, हेल्थ और करियर में ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ये 2 हफ्तों की रीडिंग एक साथ कोलैब करके हम लोग जो है आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और दोनों जेंडर्स के लिए बता रही हूँ, तो स्त्री पुरुष थी था पे फोकस करने की जगह ये समझ लेना आपको आपका जेंडर पता है, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। रीडिंग को कैसे देखना है? रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, नेम के अनुसार, नाम के अनुसार, लग्न के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। आपकी कंप्लीटली अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड जानकारी चाहिए, पर्सनल रीडिंग कहाँ से बुक होगी, क्या होगा, ये वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं और घर बैठे रिकॉर्डेड मेरे कोर्सेज से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यस, उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। सो चलिए, अब मैंने सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में देख ली है। अब हम देखने जाएंगे 10 तारीख से 24 मई तक, 10 मई से 24 मई तक आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। 10 to 24 मई मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड, please guide. Minute. Ten of Wands. मेष राशि वालों नेक्स्ट 2 मंथ थोड़े से एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, टायर्ड बहुत हो जाओगे, बॉडी में बहुत ज्यादा आपको पेन महसूस हो सकता है, हीट लगेगी, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो सकती है और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना ऐसे बर्डन जरूर फील होगा, थोड़ी रेस्ट की चाहत जरूर होगी। आपको लगेगा कि मुझे थोड़ा सा बस ब्रेक मिल जाए, थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए तो काफी होगा। आपके काम में एक अच्छा खासा ग्रोथ का टाइम शुरू हो चुका है। क्लियरली दिख रहा है कि आपके काम में आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपके काम में आपकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी, पॉजिटिवली आप वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। पर बर्डन होने की वजह से, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा टायर्ड जरूर फील करोगे। करियर में एक न्यू अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आते हुए नजर आ रही हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है कुछ नए ऑफर्स, नए प्रस्ताव या न्यू बिगनिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। या तो काम में किसी तरीके की क्रिएटिविटी आपके अंदर देखने को मिलेगी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या? क्रिएटिविटी का मतलब हर काम को करने का तरीका बदल जाएगा आपका। आप अभी तक जिस तरीके से एक बेसिक प्लान पे काम कर रहे थे, 9 to 5 के काम कर रहे थे, 9 to 5 का जॉब कर रहे थे, तो अभी आपके माइंडसेट में ऐसा हो जाएगा कि यार मुझे सेम तरीके से काम नहीं करना है, या मैं बहुत बोर हो जाता हूँ या बोर हो जाती हूँ। कुछ नई क्रिएटिविटी का मतलब ये भी है, कुछ नई चीजों को एड ऑन करेंगे। या तो जॉब के साथ नया बिजनेस करने का सोचेंगे, या तो बिजनेस जो चल रहा है उसी के साथ कुछ नई चीजें एड ऑन करने की सोचेंगे। यहाँ पर न्यू बिगनिंग थोड़ी सी टायरिंग हो सकती है, हो सकता है आपका वर्कलोड बढ़ जाए, हो सकता है आप जो है इरिटेट हो जाए, लेकिन फिर भी आप इस चुनौती और चैलेंज को लेने के लिए रेडी होंगे। आप अपनी लाइफ में बीते हुए किसी पल को भी बहुत ज्यादा याद करते हुए नजर आएंगे, किसी इंसान को या तो बहुत मिस करेंगे या अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को बहुत याद करते हुए नजर आएंगे। पुराने पल में आप जो है काफी खुलकर जी चुके हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि तब आप बहुत खुश थे, बट अब आपकी लाइफ में उतना ज्यादा एक्साइटमेंट, या ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ का पर्पस या कुछ एक्साइट करने वाली कोई भी चीज आपकी लाइफ में आपको फील नहीं हो रही, जिसकी वजह से इरिटेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। नेक्स्ट 2 वीक्स में आपका गुस्सा और ज्यादा बढ़ सकता है, इरिटेशन और बढ़ सकता है। आप अगर बिजनेस में है तो बहुत लीडरशिप क्वालिटी या बॉसी एनर्जी में रहेंगे। आपका बिहेवियर थोड़ा सा खड़ूस या आकड़ू टाइप का हो सकता है, जिससे कई हद तक आपके कुछ आसपास के लोग आपसे परेशान हो सकते हैं या आपसे अपसेट हो सकते हैं। आपके बिहेवियर में काफी ज्यादा एक रिजिड स्वभाव देखने को मिलेगा, यानी कि मैं तो गलत नहीं हूं, मैं तो हमेशा ही सही रहता हूं, या मैं तो हमेशा ही सही रहती हूँ। क्योंकि ऑब्स्टेकल में एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि जरूरत से ज्यादा ही सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे, और इतना ज्यादा आपकी गर्दन सीधी रहेगी कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि बहुत सारी चीजें आपके हाथ से गलत हो रही है या आप गलत बर्ताव कर रहे हैं। थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा इमोशनल रेस्ट चाहिए और ये बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको इमोशनल एग्जॉशन हो रही है, जिसके वजह से ही आपको बात बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और इरिटेशन फील हो रही है। आपको जल्दी ही अपने लिए एक ब्रेक लेना चाहिए या ट्रैवल करना चाहिए, उससे आप बेहतर महसूस जरूर करेंगे, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैवलिंग कर कर आए हैं, इसके वजह से ही एग्जॉस्टेड हैं और इसकी वजह से ही आपका काम में मन कम लग रहा है। ऐसे भी पॉसिबिलिटीज बन रही है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई में स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं, चीजें अच्छी हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा आपको लेकर बढ़ सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे और ज्यादा एक्सपेक्ट करें, थोड़ा प्रेशर आप जरूर फील करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी लव रिलेशनशिप की मैं बात करूं, तो लव रिलेशनशिप में जो भी लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी अफेयर में हो, तो उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर का थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर बन सकता है। आपको महसूस होगा कि वो व्यक्ति काफी प्रेशराइज कर रहे हैं हर एक चीज को, या तो थोड़ा सा अचानक से रख रख के उनका बिहेवियर कोल्ड या इनसिक्योर हो जा रहा है। जरूरत से ज्यादा वो आपको जज करते हुए, बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हुए, आपके कैरेक्टर को पॉइंट आउट करते हुए नजर आएंगे। उनके अंदर एक बहुत ज्यादा शक की सुई रहेगी, कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में कोई तालमेल का प्रॉब्लम रहेगा। उसी बात को लेकर वो आपसे नाराज हो सकते हैं और बार बार मनाना और रूठने वाला पैटर्न बना रहेगा।
इन 2 हफ्तों में आप थोड़े से इसी बात से भी एग्जॉस्ट होंगे कि पार्टनर का जितना सपोर्ट रिक्वायर्ड है उतना सपोर्ट आपको मिल नहीं रहा है। पार्टनर उल्टा बहुत ज्यादा ऐसे बिहेव कर रहे हैं जिसपे वो भी आप पर रूल करने की कोशिश करेंगे, या वो भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते हुए नजर आएंगे। इरिटेशन आपके अंदर बढ़ सकती है। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आपकी लाइफ में आपकी मदर इन लॉ या आपके स्पाउस का प्रेशर बनेगा। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं, मदर इन लॉ का मतलब या तो आपकी सास का प्रेशर बनेगा आपके ऊपर, या तो आपके स्पाउस, अगर स्पेशली स्त्री है तो आप पुरुष है और आपकी स्पाउस जो है स्त्री है, यानी कि आपकी पत्नी है, तो उनका प्रेशर बनेगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी तरफ एक स्त्री का प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये स्त्री का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो काफी ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, किसी न किसी बात को लेकर पॉइंट आउट करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिससे माहौल थोड़ा डगमगाया रहेगा। हो सकता है आप परेशान हो जाएं, एग्जॉस्ट हो जाएं इस माहौल से, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मदर इन लॉ या तो आपके स्पाउस आपके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे कि आप अपनी मैरिड लाइफ में एग्जॉस्टेड फील करेंगे। आपको लगेगा प्यार कम है और बहुत ज्यादा मुझे बस प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सामना बार बार करना पड़ता है, तो इस चीज से थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो सकते हैं। टेम्पररी सिचुएशन है, कोई बड़े आपके निर्णय इसमें इसके बेस पर नहीं होने वाले, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन स्पाउस से जब आपको, यानी कि पार्टनर से जब आपको मदद की एक्सपेक्टेशंस है, तो वो आपकी इतनी कुछ खास मदद कर नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कोई ना कोई चैलेंजेस आपके लव रिलेशनशिप में क्रिएट हो रहे हैं, या तो उनका गुस्सा, या तो उनका शक, या तो उनका बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग नेचर आपको देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर बात उन लोगों की करूं जो कंप्लीटली सिंगल हैं। देखो, आप शादी तो जरूर करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड भी हो, पर आप शादी के लिए जितना इन्वेस्ट करना चाहिए उतना इन्वेस्ट कर नहीं पा रहे। या ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे थे पहले, आपको उनके साथ बहुत सही लग रहा था, तालमेल कॉम्बिनेशन बढ़ा, आप उनको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि उस इंसान के साथ आगे बढ़ना भी है या नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति का बार बार बदलता नेचर आपको बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है। आप उस इंसान को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ये भी चांसेस है कि आपको कोई चॉइसेस मिल रही हैं जिसके वजह से भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस व्यक्ति को लेकर आप इंटरेस्टेड तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस इंसान के बर्ताव में ही इतना अनप्रेडिक्टेबल नेचर होने की वजह से ही आप किसी भी निर्णय पर नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्ट में ही कहा था, आप थोड़े रिजिड और स्टबन हो जाएंगे। आप कुछ जरूरत से ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने आप के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में जो बात होनी चाहिए वो बन नहीं रही है। आपके रिश्तों में टकराव, प्रॉब्लम्स और लोगों को आपसे दिक्कतें हो रही हैं। ये लोग आपके साथ अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, कारण आप बहुत ज्यादा उनके साथ स्मूथ नहीं चल पा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा रिजिड और एकदम ऐसे हो जा रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं ही सही, मैं ही राइट, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। इस तरीके का नेचर आप उस इंसान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देने के चक्कर में, कि यार मैं उस इंसान के सामने फुद्दू ना लगूं, कमजोर ना लगूं, इसके चक्कर में आप देख नहीं पा रहे कि आप अपने रिश्ते कैसे बिगाड़ रहे हैं। थोड़ा सा स्मूथ होने की कोशिश करें, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करें। रिश्ते आपके जरूर बन सकते हैं, चाहे मैरिड लाइफ हो या आपकी मैरिज की कहीं बात चल रही हो, चीजें आपके लिए स्मूथ जरूर हो सकती है अगर आप जो है अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके उस इंसान के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की, थोड़ा सा उनके साथ एडजस्ट कॉम्प्रो करने की कोशिश करें। तो आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल है तो शादी की बात डेफिनेटली आगे बढ़ सकती है, पर ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है। सामने वाला व्यक्ति आपको थोड़ा सा कोल्ड महसूस कर रहा है और उसे लग रहा है कि बार बार आपका व्यवहार उनके प्रति बदल जाता है। कभी आप बहुत ज्यादा अटेंटिव होते हो और अगले पल आप बहुत चेंज हो जाते हो, जिसकी वजह से वो आपको लेकर कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहे। आप लोगों के लिए अगर एक तरफा आप किसी को पसंद करते हैं तो उस केस में मैं आपको कहूंगी कि वो व्यक्ति आपको लेकर इंटरेस्टेड जरूर है, पर वो व्यक्ति आपको ऑब्जर्व करता हुआ या करते हुए नजर आएंगे। यानी कि अब आपके हर कदम को वो चेक कर रहे हैं कि आप कैसे बर्ताव कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हर एक मोमेंट को वो चेक कर रहे हैं। स्लोली स्लोली वो किसी डिसीजन पर आएंगे, वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। क्लियरली दिख रहा है कि वो आपको ऑब्जर्व जरूर करेंगे, कन्फेशन नहीं होगा, लेकिन वो आपको चेकआउट कर रहे हैं। ये भी चांसेस है कि जिनको आप मनी मन पसंद कर रहे हैं वो व्यक्ति आपको काफी ज्यादा गुस्से वाला मानते हैं। उन्हें लगता है आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, या तो आप बहुत बोल्ड या स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी हैं, जिससे उन्हें थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है। उन्हें थोड़ा सा आपसे डर जरूर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप थोड़ी सी अगर एग्रेसिव पर्सनालिटी है तो वो आपसे 4 कदम दूर ही रहना प्रेफर करेंगे। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति आपको जज कर रहे हैं, और इन 2 हफ्तों में आपका बर्ताव कुछ ऐसा हो सकता है जिससे उन्हें लगे कि आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, जिससे वो डिस्टेंस लेना या थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा आप अपने भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करना। वहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में
आपके पार्टनर की तरफ से अगर मैं देखूं तो यूनियन की संभावनाएं नहीं बनती। कारण ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनके ऊपर थर्ड पार्टी का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। थर्ड पार्टी इनका फोन चेक करते हैं या इनके आने जाने की हर खबर रखते हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको चाहकर भी नहीं अपना सकते। वहीं बहुत से लोगों के लिए ये भी संभावनाएं बनती हैं कि आपके पार्टनर को आपके ऊपर कोई शक है, कोई इनसिक्योरिटी है, जिसके वजह से भी वो आपको चुनना नहीं चाहते। ठीक है, क्लियरली ऐसा लग रहा है कि उनको किसी तरीके का ईगो ट्रिगर किया हुआ है या उनको आपने कुछ ऐसी चीजें दिखा रखी हैं जिससे उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप बहुत ज्यादा किसी को डेट वेट कर रहे हैं, जिसके वजह से भी वो आपकी तरफ आते हुए या आपको अपनाते हुए नजर नहीं आ रहे। यूनियन की जगह आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट होने के चांसेस है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर जो है आपको पसंद बहुत करते हैं, आपको लेकर इनसिक्योर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन दो कारणों के वजह से ही ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक तो उन्हें कोई गलतफहमी आपको लेकर जरूर होगी, वो उसके वजह से भी आपको देखेंगे, आपसे थोड़े से नाराज हो रहे हैं, क्लियरली ऐसा दिख रहा है। दूसरी, इनके ऊपर थर्ड पार्टी का हावी होना। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी इनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रही है, इसके वजह से या हो रहे हैं, जिसके वजह से भी ये व्यक्ति आपको चाह कर भी नहीं चुन सकते, चाह कर भी आपका हाथ नहीं पकड़ सकते। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यूनियन की पॉसिबिलिटी फिलहाल कम है। आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, थोड़ा सॉफ्ट फेमिनाइन एनर्जी में आने की जरूरत है। आपको जरूरत से ज्यादा बोल्ड हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा ही हार्श हो रहे हैं। सॉफ्ट रहने की जरूरत है, आपको मदरली एनर्जी में आने की जरूरत है, चाहे आप फीमेल है या मेल। जरूरत से ज्यादा आप अपने स्ट्रगल से सीख गए हो, अपने चैलेंजेस से सीख गए और अब आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रिक्ट रहना ही, आपका उसूलों पे चलना ही सही साबित होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हो, लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, सॉफ्टली पोलाइटली डील करते हैं लोगों से, तो बहुत से प्रॉब्लम्स, बहुत से रिश्ते आपके ठीक हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के लिए एडवाइस हो ठंडी चीजें थोड़ी कम खाना। आपकी हेल्थ में सर्दी खांसी जुकाम के प्रॉब्लम्स डेफिनेटली मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई वायरल या सर्दी खांसी जुकाम होने के चांसेस है, इसलिए थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना, स्पेशली ठंडी चीजें कम खाना। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। मेष राशि वालों, अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके लिए कोई जानकारी आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।